हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जावा में ये जो फैसिलिटी हमें जावा में दी गई है, इससे पहले ये क्या है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या। इसमें क्या होता है, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं। इंट a इजकल टू 4, हमने ये एक स्टेटमेंट ली है। अब हमने इसमें जो है 4 ऐड करना है, तो कॉमनली हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, a इजकल टू a प्लस 4, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 प्लस 4 8। तो जो 8 वैल्यू आएगी वो किसको असाइन हो जाएगी, a को। अब जावा में हम इस स्टेटमेंट को रीराइट करें तो उसको रीराइट का एक मेथड और है, वो क्या है, a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 4। तो अब ये इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू a को असाइन की गई है। अब a हमारे पास क्या है 4 है, 4 के बाद प्लस कितना करना है 4, तो 8 किसको असाइन हो गया 4 को, a को असाइन होगी 8 वैल्यू। तो दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट तो इसका जो राइटिंग कोड है उसमें जो है टाइम सेव हो रहा है। सेकंड, जो इस स्टेटमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इस स्टेटमेंट के प्रोसेसिंग टाइम से क्या है, कम है। यानी कि जो अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की ही स्टेटमेंट होती है उसको प्रोसेस करने में टाइम जो है बहुत कम लगता है कंपैरिजन दिस स्टेटमेंट। आजकल अगर हम जावा के किसी भी कोडिंग को देखें तो हर प्रोग्रामर क्या है, इस अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यह यूज़ करता है। अब हम इसको एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है अंडरस्टैंड करते हैं, अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिया है, देन क्लास कीवर्ड के बाद हमने क्लास का नेम क्या लिया है, ऑपरेटर। अब उसके बाद स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, देन जावा का प्रोटोकॉल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन एरे, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस। देन हमने डिक्लेरेशन ली है जिसमें हमने लिया इंट डाटा टाइप, देन a एंड b वेरिएबल जिसमें हम वैल्यूज़ पास करेंगे, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न एंड मॉडुलस। ये क्या है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हमने क्या किया है, a इजकल टू 10, यानी कि 10 की जो 10 वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है, a को। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट जो है यूज़ किया है, उसमें कौन सा अरिथमेटिक यूज़ हो रहा है, एडिशन। तो इसमें क्या ऐड हो रहा है 5, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, उसमें क्या ऐड हो रहा है 5, देन a की वैल्यू क्या आएगी 15। अब इस स्टेटमेंट में a की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 15 जो है a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की स्टेटमेंट है वो है a माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 4। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है, देन अरिथमेटिक कौन सा लगा है, सब्ट्रैक्शन का, देन कितना सब्ट्रैक्शन होगा 4। अब a की वैल्यू 15 है, सब्ट्रैक्ट कितना करना है 4, तो कितना आ जाएगा 11। देन हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 11। सेम यहाँ पे जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास आया है वो क्या है, a मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर 4। तो अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है, देन मल्टीप्लाई और 4, तो कितना हो गया 44। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे a की वैल्यू कितनी आएगी 44 आएगी। सेम इस स्टेटमेंट में भी क्या है, डिवाइड है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम a में असाइन करेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 44 है, 44 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज़ कॉल्ड 4।
तो ए जो वैल्यू 4 है वो किसको असाइन होगी, ए को। तो नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। देन हमने जो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस 2 यूज़ की थी उनको हम अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये 2 स्टार्टिंग करली ब्रेसेस हमने लगाई थी तो इनको हमने क्या है, क्लोज कर दिया है। तो इसको हम जावा के इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे .java के एक्सटेंशन से। देन हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होती, एरर फ्री होता है, हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड होती है जावा स्पेस प्रोग्राम का नेम, और कंपाइल करने के लिए जो कमांड होती है वो क्या है, जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नेम। थैंक्स।